हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की रेनबो से लेसन नंबर 15 हेलेन केलर को पढ़ेंगे। बच्चों, हेलेन केलर विश्व की प्रथम स्नातक महिला हैं जो कि अंधी और बहरी थी, यानी अंधा और बहरा होते हुए भी उन्होंने एक स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसमें उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हुई, आइए इस पाठ में हम जानते और समझते हैं। का महीना था। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा बच्चों एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है। जैसे आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश या पंजाब, राजस्थान इस तरह के स्टेट होते हैं, इसी तरह अलाबामा में एक हेल्दी स्वस्थ बेबी गर्ल बालिका का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। हर पेरेंट्स, उसके अभिभावक या माता पिता, लव्ड हर, उसे प्रेम करते थे, डियरली बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, एंड और नेम्ड हर, उसका नाम है हेलेन केलर, और उन्होंने उसका क्या नाम दिया बच्चों? हेलेन केलर। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इल, एक दिन बच्ची जो थी वह बीमार पड़ गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो बुखार था, ज्वर बहुत ज़्यादा हो गया। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर, उसके माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि वह अच्छा महसूस करे, यानी स्वस्थ हो जाए। दे वेयर डिसअपॉइंटेड, वे निराश हो गए न बच्चों, क्योंकि उसका बुखार उतर नहीं रहा था। एंड सेड, और कहा, देयर इज नथिंग मोर, यहाँ अब ज़्यादा कुछ नहीं है। वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। द बेबी में नॉट लिव, यह बच्ची अब जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसका बुखार बहुत ज़्यादा था और वह बहुत प्रयास के बाद भी उतर नहीं पा रहा था, तो उसके माता पिता को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बच्ची जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन देखिए क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलेन लिव्ड बट शी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलेन लिव्ड, हेलेन जिंदा रह गई, बट शी वाज नॉट द सेम, वह उस तरह नहीं थी। आफ्टर हर इलनेस, यानी बीमारी के बाद पहले की तरह वह नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। समथिंग इज
कुछ तो है, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, तो उसकी माँ को लगा कि बच्ची पहले की तरह नहीं है, कुछ न कुछ उसमें ज़रूर कमी या गड़बड़ी हो गई है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। एट लास्ट दे फाउंड, अंत में उन्होंने ढूंढ लिया या पा लिया, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है। द चाइल्ड वाज अनेबल टू सी एंड हियर। बच्चा अनेबल, अक्षम था, यानी देखने और सुनने में अक्षम था, वह देख और सुन नहीं सकती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द बेबी ग्रू अप, बच्ची बढ़ने लगी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को उसके लिए दुख होता था, खेद होता था, है ना बच्चों। क्योंकि अगर वह स्वस्थ रहती, देख और सुन सकती, तो वो उसे स्कूल भेजते, उसकी सामान्य क्रियाकलाप में मदद करते, लेकिन वह देख सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसके माता पिता को उसके लिए हमेशा दुख रहता था। दो हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर, सी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। दो, यद्यपि हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर, वह देख और सुन नहीं सकती थी। सी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, वह बहुत ही तेज छोटी बच्ची थी, यानी उसका दिमाग बहुत ही तेज था। पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। पीपल, लोग जो थे, थॉट, सोचते थे कि हेलेन कभी नहीं सीख पाएगी कुछ। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ जो थी वह कभी भी सहमत नहीं होती थी। सी ऑलवेज थॉट हाउ कुड दे टीच हर, वह हमेशा सोचा करती थी, थॉट का अर्थ है सोचना, हाउ कुड, कैसे वे उसे सिखा सकती हैं, टीचर, उसे सिखा सकना है। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलेन बच्चों जब बिगेन शुरू हो गई बढ़ना, तो वाइल्ड, बहुत ही, वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली। बच्चों सामान्य तौर पे बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता या आसपास के वातावरण को देख के सीखते हैं, और इसलिए वो सभ्य व्यवहार करते हैं। लेकिन हेलेन न देख सकती थी न सुन सकती थी, इसलिए वह बहुत ही असभ्य व्यवहार करती थी। सी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, सी वुड नॉट लेट, वह किसी को भी कुछ करने नहीं देती थी उसके लिए, यानी अगर कोई चाहे कि उसके बाल झाड़ दें या उसका मुंह धुल दें, तो वह कुछ भी करने नहीं देती थी। हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा डर्टी, गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर, समटाइम्स, कभी कभी, सी इवन, वह ले, सो जाती थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को से लात मारती थी। किक्ड का अर्थ है बच्चों पैरों को झटकना ना। हर पेरेंट्स सून फाउंड ए टीचर फॉर हर, उसके माता पिता ने सून, जल्दी ही, फाउंड, पा लिया, एक टीचर, एक शिक्षक, फॉर हर, उसके लिए। मिस सुलिवन ए यंग टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलेन केलर टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन एक यंग, नौजवान टीचर, शिक्षिका, प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया, टू हेल्प, मदद करना, हेलेन केलर टू सी द वर्ल्ड, इस संसार को देखने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं सहायता करूंगी कि हेलेन इस संसार को देख पाए। मिस सुलिवन गेव हेलेन ए डॉल, जो मिस सुलिवन थी उसकी शिक्षिका थी, उन्होंने हेलेन को एक डॉल दिया। डॉल का अर्थ बच्चों गुड़िया, ठीक है, उन्होंने हेलेन को एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विथ हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड। सी स्पेल्ड, उन्होंने उच्चारित किया, द वर्ड डॉल, DOLL, विथ हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड, उन्होंने उस हेलेन के हाथ पर DOLL को लिखा।
शी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन। उन्होंने स्पेशल हैंड साइन, बच्चों आप जानते ही हैं कि जो गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं उनके बोलने के लिए स्पेशल हैंड साइन बनाया जाता है, मूक भाषा। उन्होंने उसी प्रकार का चिन्ह उसके हाथ पर बनाया। हेलेन कॉपीड हर टीचर। हेलेन ने अपनी शिक्षिका का कॉपी किया, यानी शिक्षिका ने जैसे कहा किया हेलेन ने उसको कॉपी किया। एंड स्पेल्ट, और स्पेल किया बोला, डॉल, DOLL, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट शी वॉज डूइंग। लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रही है, यानी शिक्षिका क्या कर रही है वह समझ नहीं पाई। द टीचर हेल्प हेलेन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर ने हेल्प किया हेलेन को टू स्पेल, सीखने में, उच्चारित करने में, ए लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों को। वन डे, एक दिन, द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। वन डे, एक दिन, द टीचर मेड हेलेन, उसका हाथ, पुट इनटू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में उसका हाथ रखा। सी स्पेल्ड, WATER, उसने उच्चारित किया क्या, WATER। हेलेन अंडरस्टूड, हेलेन समझ गई, दैट की, वाटर मेंट समथिंग वेट, वाटर का अर्थ है कुछ गीला, रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा है। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट वर्ड्स, की शब्द, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, इन संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं, यानी शब्द इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, शब्द उसे सब कुछ बता सकते हैं जो वह जानना चाहती है। हेलेन केलर बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। हेलेन केलर बिकेम, बन गई, द फर्स्ट, प्रथम, डीफ ब्लाइंड पर्सन, डीफ का अर्थ है बच्चों बहरी, और ब्लाइंड का अर्थ है गूंगी। पर्सन टू अर्न, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी जो कला से जिसने डिग्री प्राप्त की, ऐसी पहली स्नातक वह बनी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पाठ पर आधारित कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस को हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, व्हेन एंड वेयर वाज हेलेन केलर बॉर्न? आंसर, हेलेन केलर was born in a small town in Alabama. Question number B, why were her parents disappointed? Answer, her parents were disappointed because they could not able to cure their baby. Question number C, what went wrong with Helen Keller after her illness? Answer, Helen Keller was unable to see and hear after her illness. Question number D, what did Helen do when she began to grow old? Answer, Helen became wild when she began to grow old. Question number E, how did the teacher spell the word DOLL to help Helen? Answer, teacher spelled the word doll with her fingers on Helen's hand. Question number F, what can be done to improve the life of disabled people? Answer, assist handicapped persons as well as provide instruments and education to suit their needs. ठीक है बच्चों, जो हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप औजार, यंत्र और उनकी आवश्यकता अनुरूप उनको शिक्षा अवेलेबल करवानी चाहिए जिससे उनकी सहायता हो सकती है। बच्चों, नेक्स्ट है वर्ड पावर। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन सेंटेंस। बॉक्स में से ऐसे शब्द चुनना है जो दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त हो। पहला है डीफ। डीफ का अर्थ होता है बच्चों बहरा। इलिटरेल, इलिटरेट का अर्थ है बच्चों निरक्षर
ब्लाइंड अंधा, डम्ब गूंगा, लेम लंगड़ा। तो बच्चों आइए हम इसे अपने प्रश्न में देख करते हैं कि कहाँ सूट होता है। ए, वन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड। बी, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, डीफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, डम्ब। डी, वन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, लेम। ई, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट। ठीक है बच्चों, जो लिख और पढ़ नहीं सकता वह निरक्षर हो। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अब इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।